नमस्कार। द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। और आज जो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है, अफजल साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता हैं, जाने माने नेता हैं। वो हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है अफजल साहब। नमस्कार। अफजल साहब, वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ है। कल देर रात राज्यसभा में भी पास हो गया है। इसके मुतालिक बस कुछ चंद सवाल थे, तो मैंने सोचा आपको इनवाइट करूं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है अफजल साहब कि आप इसको किस निगाह से देखते हैं। इसकी बड़ी आलोचना भी हो रही है और कहा जा रहा है कि मुसलमानों को भारत में घेरा जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वक्त का मकसद समझना पड़ेगा पहले हम लोगों को, तब उसके बारे में आप समझेंगे, तब उसका पता चलेगा। वक्फ अल्लाह यानी अल्लाह के जी। लिए वक्फ करना है। ट्रस्ट करना या कोई अपना हम्म। भूमि या जमीन या मस्जिद या दरगाह या इबादत खाना कोई भी हम चाहते हैं कि अपने मतलब समाज हित में काम आए, इसलिए अल्लाह के नाम में ये वक्फ किया जाता है। हम्म। और उसका जो लाभ है, हम्म। उसका जो संपत्ति होती है, उसका लाभ या तो दरगाहों मस्जिदों को और कब्रस्तानों को हो, या उसके अलावा जो अतिरिक्त जो लाभ होना चाहिए, तो उन मासूम बच्चों को जो यतीम है, जो मिस्कीन है, जिनके माँ बाप चले गए वो हैं, या वो वो बेटी जो विधवा हो गई है, या वो माता जो मतलब जिनका ऊपर कोई सहारा नहीं है, कोई अनाथ है, तो इस तरह के लोगों की सेवा के लिए वक्फ का निर्माण किया गया था रसूलुल्लाह के द्वारा। लेकिन आज आजादी के 78 साल गुजर जाने के बाद भी मेरा ये मानना है कि ये जिस लोगों के लिए फायदे के लिए ये वक्त बनाया गया था, और उसकी जरूरत को वो पूरा नहीं कर रहा था। तो उसको उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए वक्त का जो है निजाम कायम हुआ। लेकिन वक्त का आज जो है, क्योंकि आजादी जब 1954 में ये वक्फ एक्ट बना, और उसके बाद जो है इसके अंदर वक्फ वक्त पे 5 बार अमेंडमेंट भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा महसूस किया जाता था कि जो वक्फ की सही आत्मा है उसके अनुसार काम नहीं हो रहा। इसलिए उसकी आत्मा के अनुसार काम करने के लिए केंद्र सरकार ने उसके अंदर जो अमेंडमेंट किया, वक्फ वक्फ अमेंडमेंट 2025, इसके द्वारा उसको अमेंडमेंट किया गया, ताकि ये जो जिसका ध्येय है, जिसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इसको एक ये अमेंडमेंट किया, और हम मुस्लिम राष्ट्र मंच इसका स्वागत करता है। ये बीच बीच में बहुत सारे लोग जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, इनको लेकर भी बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है लोगों का कि इनमें से बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने वक्फ की जमीन पर को हड़पा हुआ है और उन पर मॉल बनाए हुए हैं या कमर्शियल प्लेसेस बनाए हुए हैं जिनसे फायदा खुद ले रहे हैं, लेकिन वक्फ को दे रहे हैं सिर्फ 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, इस तरह से। ये इस तरह के देखिए, आरोप। बात जी। बिल्कुल सही है। ये आरोप असल में क्या होता है कि इसका वफ़ का जो कानून बनाया, उसमें जो चेयरमैन आता है, वो वही आता है जो नेता का सबसे बड़ा चापलूस होगा। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई जो चापलूस होगा वो चेयरमैन बनेगा। जब वो चेयरमैन बनेगा तो वो जाता है अपने नेता के पास, महाराज मेरे लायक कोई सेवा बताओ। चले कोई अच्छी छोटा भूमि का टुकड़ा जो है वो हमें लीज पे मिल जाए तो अच्छा होगा। तो वो एक अच्छा सा लीज का एक टुकड़ा दे देता है। इसी प्रकार लीज के टुकड़े दिए जाते रहे लगातार, और उसके ऊपर सस्ते रेट पे, मतलब रेंट पे सस्ते रेट पे, जो आप जैसे बता रहे हैं 80 रुपए, 100 रुपए, जो मतलब 1200 रुपया, 1000 रुपए, इस तरह से, और करोड़ों रुपए की जायदादें हैं। और उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए कि भाई उसकी जो असल वैल्यू है उसके हिसाब से वो पैसा आना चाहिए। और जो लोग मुतवल्ली यानी मैनेजमेंट, मुतवल्ली कहते हैं हमारे मैनेजमेंट करने वाले, जो दरगाहों पे ऐसे मुतवल्ली बैठे हैं, उनका कोई ऑडिट नहीं होता।
ये सरकार जो आ रही है ये ऑडिट भी कराएगी, और जो मिसमैनेजमेंट कर रहे होंगे उनको हटाने का भी काम करेगी, और उसके लिए कोई ज्यादा जो है उनको तकलीफ नहीं होगी। मेरा ये मानना है, उसका लाभ फिर ये होगा कि आम जो है पब्लिक को उसका लाभ पहुंचेगा, जो पैसा आएगा। जो सच्चर कमेटी कह रही थी कि अगर इसका सही इस्तेमाल होता 12,000 करोड़ रुपए आ जाता, लेकिन अब दो जी। 2-3 करोड़ रुपए सालाना आता है, उससे क्या फायदा हो रहा है? तो ये कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल। इस सरकार का ये मानना है कि इसकी इनकम कैसे बढ़ी जाए, और जो लोग इसकी इनके कारणों से, जो कोई भी अगर मालिक भी नहीं है लेकिन वक्फ बोर्ड वाले किसी को नोटिस दे देते हैं, तो नोटिस गलत नोटिस ना जाए, किसी की अपनी जमीन, हम वक्फ बोर्ड की जमीन किसी दूसरे लोगों को कोई कब्जा ना करे, और वक्फ बोर्ड भी किसी की जमीन को कब्जा ना करे। इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। अमेंडमेंट बिल 2025 इसके लिए आया है। तो ये जो पैसा होता है, जैसे आ रहा है सिर्फ 2-3 करोड़ रुपया सालाना, और होना चाहिए 100-150 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा, ये बाकी पैसे जा कहाँ रहे हैं? आम आदमियों की जेब में देखिए, मैं आपको बताऊं, आज मतलब ये मुतवल्ली कहा के पास जा जाता है, रहे हैं या? देखिए देखिए, जी। कहा यह जाता है कि रेलवे और हमारी डिफेंस के पास के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड की है। लेकिन वो प्रॉपर्टी हम्म। है कहाँ? उस प्रॉपर्टी पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, मुतवल नाजायज मुतवल्लियों ने कब्जा कर रखा है, और और जो है क्या नाम है, जिन्होंने ट्रस्ट वो इसको, क्योंकि एक दफा अगर अल्लाह के नाम पे कोई जमीन है तो उसको बेचा तो जा नहीं सकता, इसलिए लीज आउट करवा लेते हैं। बड़ी बड़ी जमीनें हम्म। बड़े वो लीज आउट कराते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बना के, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के, या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उसका, और उसका जो है 5% या 4, जो जो वक्फ में जाता है, जो 100% वक्त में आना चाहिए था वो 5% आता है सालाना। तो बताइए, तो उसका हम्म। लाभ जो आम पब्लिक को कैसे पहुंचेगा? आप ये देखिए, तो विडंबना ये है कि जो सीधे लाभ जो हासिल करते हैं वक्फ बोर्ड के हिसाब से, या तो वक्फ बोर्ड के अंदर काम करने वाले कर्मचारी, या मस्जिदों के जो है इमाम। आप ये देखिए, कभी कभी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, दिल्ली वक्फ बोर्ड की कम से कम 2 साल की जो है तनख्वाह नहीं दी हुई थी। ये तो इलेक्शन का भला हुआ, इलेक्शन आया तो इलेक्शन में लोगों को लगा कि हम पब्लिक के बीच में जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, तो ये इमामों को तनख्वाह भी मिल गई। वरना ये गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी थी, इन्होंने तो इमामों की तनख्वाह भी खा रखी थी। तो ये हशर हुआ था वक्फ बोर्ड का। तो इसलिए आज इसकी जरूरत महसूस की जाती है, वो जरूरत मुझे यकीन है कि वो पूरी होगी अब। तो ये माने कि अफजल साहब, ये माने कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो किसी न किसी तरह से जो पिछला मैनेजमेंट था, पिछला सिस्टम था, उसके उससे मलाई खा रहे हैं। ये नेचुरली भाई, जिसके जिसके आप जिसकी रोटी पे से आप बोटी उठा लोगे, जिसके जिसके रोटी पे से मलाई छीन लोगे, है, उसको तकलीफ तो होगी। है, आप हम्म। ये देखिए, हम्म। अब क्या बहाना बना रहे थे कि जी ये मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, और हमारे कब्रिस्तान हमसे छीन लिए जाएंगे। इस सरकार ने ये बिल्कुल बता दिया कि ये जो कानून है सिर्फ संपत्ति के ऊपर आया है। जहां जिन जगहों पर धार्मिक एक्टिविटीज की जाती हैं, उन जगहों पे, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, चाहे वो और अन्य स्थान हो, क्या नाम है, वो जिस तरह से हमारे इमाम बाड़े वगैरह होते हैं, इन सब के ऊपर कोई किसी तरह की आंच नहीं आएगी। वो एज इट इज 2025 तक के जो करते आ रहे हैं लगातार जो रूटीन, उसके ऊपर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। अलबत्ता ये उसके मुतवली के ऊपर तो डिस्टरबेंस हो सकती है कि जो काम करने वाला मैनेजमेंट वाला है उसको तो बदल सकते हैं, लेकिन उसका काम कर जो जो उसका डे टू डे बेसिस के ऊपर जो काम होगा वो रूटीन में वैसे ही रहेगा। किसी मुसलमान से कोई संपत्ति छीनी नहीं जाएगी, बल्कि उसका मैनेजमेंट अच्छे प्रकार किया जाएगा। इसीलिए ये वक्फ एक्ट जो है, ये इसमें अमेंडमेंट हुआ है। अब्दुल साहब, बहुत पहले मेरी बात हुई थी बहुत सारे लोगों से, आरिफ साहब से मुझे ध्यान है, उन्होंने मुझे बताया था कि दरअसल बात यह है कि नेता चाहता है कि मुसलमान अंधेरे में रहे।
और अंधेरे में जब तक रहेगा, अनपढ़ रहेगा, गंवार रहेगा, सोचेगा नहीं वो बड़ी बातें, तो तब तक उनके उनकी दुकान चलती रहेगी। तो क्या यही होने वाला है? अभी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस का भी एक फैसला दिया था, उस पर क्या किया था राजीव गांधी की सरकार ने? वो देखिए, शाहबानो वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने तो फेवर कर दिया था शाहबानो का, लेकिन राजीव गांधी ने इसका नया एक्ट बनाकर उसको उसको शाहबानो को जो हक मिलना चाहिए था वो उसको रोक दिया, सिर्फ कुछ मुल्लाओं के और मौलवियों के विरोध के कारण। लेकिन आज ही वो एक्ट देखिए, आज जो है ये जो है तलाक एक्ट जो है वो पास हो गया है। आज उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार ने जब वो काम करा तो उसका नतीजा क्या हुआ कि इन मुल्ला मौलवियों के पास तो कोई जाता नहीं, और इनके उससे डरता नहीं कि तलाक हो गई जी, 3 तलाक हो गई। अब वो 3 तलाक अगर वो दे भी देता है ना, तो उसे पता है मैंने जैसे 3 तलाक दी तो मैं वैसे ही जेल के अंदर जाने के लिए मैंने तैयारी कर ली। अगर किसी दो लोगों ने ये कह दिया ना कि हाँ इसने बीवी को ट्रिपल तलाक एक साथ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दी है, तो उसके लिए जेल खाना तैयार रखा हुआ है। तो आज आदमी डर जी रहा है, जी। खौफ में है। तो वो आज जो ये बात सही है कि उससे फायदा ये हुआ कि लड़की वाले और लड़के वाले भी अब देखभाल के शादियां कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। तो इस तरह से हम्म। समाज के अंदर सुधार आ रहा है। और देखिए ये तो जो हमारे जितने देखिए ये जितने भी वो होते हैं ना धार्मिक लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई हम लोगों को अपने वो दे प्रवचन दें और उसके बदले में हमें जो लाभ है वो मिले, बिना प्रवचन के खाते रहे। अब इन लोगों को प्रवचन के ऊपर इनका रोक लगेगी और इनको इनको उनको वो नहीं मिलेगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर उनको वो नहीं मिलेगा तो इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। देखिए, कोशिश ये नहीं, होती है ना। मुझे तो जी, मुझे तो बड़ी खुशी देखिए, है अफजल साहब के। अब ये, जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखिए, बात यह है कि ये जो लोग जो होते हैं ना, इन लोगों को ये चीजें आसानी से मिल रही थी, है पैसा धन आसानी से आ रहा था। और कम से कम ये कहा जाता था कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये पार्टी बीजेपी, ये आरएसएस वाले ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये कहते थे। आज ये मुसलमानों के हित में काम करते हैं, तो भाई मुसलमान को टिकट नहीं देते जी। अरे भाई, मुसलमान जब नजदीक नहीं आएगा तो टिकट कैसे देंगे? और टिकट कैसे देने के देंगे? लिए जो है मुसलमान को अपने नजदीक ला रहे हैं, तो वक्फ एक्ट बना के या ट्रिपल तलाक एक्ट बनाकर, ताकि हाँ। आम हम्म। जनता जो है ये उसमें ये विश्वास है कि भाजपा भी हमारी पार्टी है और हमें भी उसे हम्म। वोट देना चाहिए। ये दो तरह की मार है जी। इससे। एक तरह तो वोट बैंक की राजनीति भी हो रही है, और दूसरा जो है इससे जो है ये धन भी कमा रहे थे। आज उसको मतलब पर रोक लग रहा है, बस ये सीधा सीधा था। और मुझे तो अफजल साहब बड़ी खुशी है कि अगर ये एक्ट अब तो मतलब बन ही गया, अब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना बाकी है बस। तो बन जाएगा तो अ, इतना पैसा है वक्त के पास, तो स्कूल बनेंगे मॉडर्न, और हॉस्पिटल बनेंगे। लोगों ये के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें और प्राइवेट हॉस्पिटलों में भीड़ कम होगी, लोग इधर भी आएंगे और लोगों का काम होगा, लोगों के फायदे होंगे। तो ये एक अच्छी बात अभी मैं एक टीवी चैनल पे था, वहां एक है। साहब कह रहे थे कि आपने जो मौलाना आजाद के एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा जो जो वो मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से डोनेशन वगैरह मिलता था, अब सरकार ने ये कहा है कि वक्फ से जो पैसा आएगा तो उसका डोनेशन जो है हम देंगे, उसमें से वो देंगे सारा। अब तो अरे भाई, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी कि हमारा पैसा हाँ, हमारे पास आ रहा है और हम हमारे अपना पास आ अपने रहा है। बुजुर्गों का दिया हुआ पैसा खा रहे हैं, हम सरकार का पैसा नहीं खा रहे हैं, इसका तो स्वागत करना नहीं चाहिए। खा रहे। मैंने उससे यही बहुत कहा। अच्छी बात है ये तो। इस जी, तरह की आदमी सोच बिल्कुल होनी सही है। चाहिए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब आपसे। जो जानकारी मिली, मुझे लगता है जी, कि जो दर्शक हैं हमारे वो जरूर देखेंगे और धन्यवाद। उनकी जानकारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जनाब जनाब धन्यवाद।